सरकारी अस्पतालों में पहले से ही कर्मचारियों की कमी से मरीज परेशान है। दून अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में 15 मार्च तक संविदा कर्मियों की कार्यसेवा खत्म होने से मरीजों को और परेशानी हो सकती है। बताते चले कि कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने पर राज्य भर में करीब 1600 कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए थे, लेकिन कोविड काल के खत्म होने के बाद इन्हें बाहर कर दिया गया। आंदोलन के बाद इन्हें दोबारा बहाल किया गया और इनका कार्य विस्तार 15 मार्च 2023 तक किया गया। तो पहले भी तो हम मैनेज करते थे, जब हम नौकरी भी कर रहे थे, अपने बच्चों को भी देख रहे थे। कोविड टाइम में भी हमने ऐसे ही देखा है। कोविड टाइम में भी हमने अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, काम किया, और ये हर 6 महीने बाद हमें हटा देते हैं। हर 6 महीने बाद हम जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तब बुलाते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती हटा देते हैं। हम तब तक यहीं पे बैठेंगे जब तक कोई जवाब नहीं आया सरकार का। सिर्फ दून अस्पताल की बात करें तो करीब 281 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें 15 मार्च के बाद निकाल दिया गया है। अब वह अपनी बहाली को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को डिमांड भी चली गई कि सभी कर्मचारियों की आवश्यकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो 755 बेडों का अस्पताल भी बन चुका है, तो उस लिहाजे से कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है। डिमांड लेटर भी जा चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिस वजह से हमें आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब 15 तारीख को समाप्त हो गया, तो सभी कर्मचारी जाएंगे कहाँ। ये सब जानते हैं कि वो आपातकालीन दौर था, क्योंकि और बट जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान स्थिति है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की वर्तमान स्थिति वो उस लायक नहीं है। जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे अस्पतालों की व्यवस्थाएं चालू रखें, क्योंकि अगर उनके जिनको बाहर किया गया उनकी आवश्यकता नहीं है तो डिमांड लेटर भेजा क्यों शासन को। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है कि आउटसोर्स एजेंसी TDS के माध्यम से करीब 281 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें से सिर्फ 250 लोगों की नियुक्ति हुई थी। 281 लोगों की, जिसमें से सभी ने नहीं ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 250 लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन 281 पोस्ट ऐसी थी जो कि TDS के माध्यम से कोविड के अंतर्गत उनको सृजित किया गया था, और उसकी अवधि जो थी वो 15 मार्च तक की थी। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि इन स्टाफ को निकाला नहीं गया है, इनको रखा गया था एक सीमित अवधि के लिए और कोविड के अंतर्गत। इसके आगे जो अगर हॉस्पिटल को समस्याएं हैं तो अलग से पद सृजित किए जाएंगे, या तो इन्हीं लोगों का सेवा विस्तारीकरण होगा या इनको सम्मिलित किया जाएगा रेगुलर स्टाफ में। ये जो फैसले हैं ये सरकारी स्तर पे होंगे, यानी कि शासन करेगा। जहाँ तक हमारे शासन को बताने का सवाल है, तो हम लोग पहले ही पत्र लेकर के शासन को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।